Hello students, today we are here with our next lecture of chemical reaction and equations, and in this lecture we will discuss the last topic of the chapter, that is corrosion and rancidity. Clear? The last topic is corrosion and rancidity. First of all, we have to discuss about corrosion. ठीक है, कोरोजन क्या है हमारे पास? कोरोजन हमारे पास एक केमिकल प्रोसेस है मेटल्स के साथ होने वाली. ठीक है, इट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल व्हेन दे आर एक्सपोज्ड in the atmospheric moisture and air. So the chemical decay of metals, corrosion means chemical decay of metals when they exposed to atmospheric moisture and air. क्लियर? इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन. बेसिकली मोस्ट ऑफ द मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, सिल्वर, ब्रास, ये मेटल्स ऐसी है जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके एक लेयर फॉर्म कर लेती. कॉपर एंड ब्रास आप देखते हो इन रेनी सीजन जब बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है, उस टाइम पर उनपे एक ग्रीनिश कलर की लेयर हमें देखने को मिलती है कॉपर एंड ब्रास मेटल पे. सेम ऑन आयरन मेटल अ ब्राउनिश लेयर इज देयर. दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ द मेटल. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस आपको देखने को मिलती है दैट इज कॉल्ड एज कोरोजन. जो रस्ट ना, दिस इज रस्टिंग ऑफ आयरन जिसे हम कहते हैं. जो रस्ट फॉर्म होता है ब्राउनिश कलर्ड लेयर ना, रस्ट जो होता है इट इज आयरन ऑक्साइड. ठीक है, ये आयरन का ऑक्साइड है जो मॉइस्चर और वाटर के साथ रिएक्ट करने पे बनता है. उस प्रोसेस को हम कहेंगे कोरोजन. ठीक है, तो इट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल व्हेन दे एक्सपोज टू द एटमॉस्फेरिक एयर एंड मॉइस्चर. अब इस कोरोजन से बचने के लिए हमें क्या करना होता है? ठीक है, आयरन आर्टिकल्स या जो हमारे बाकी के आर्टिकल्स हैं, मेटेलिक आर्टिकल्स, इन आर्टिकल्स को रस्टिंग से बचाने के लिए या कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं? आयरन आर्टिकल्स को पेंट करते हैं, पेंटिंग की प्रोसेस अप्लाई करते हैं. इसके अलावा हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग की टेक्निक यूज करते हैं. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से आपके पास क्या होगा? जो भी आयरन आर्टिकल्स हैं इस पर रस्टिंग जो है वो हमें काफी लंबे टाइम तक देखने को नहीं मिलती है. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग और आयरन के ऊपर पेंट करके हम इनको रस्टिंग से बचा सकते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में बेसिकली होता क्या है? एक एक्सपेंसिव मेटल की कोटिंग लेस एक्सपेंसिव मेटल पे कर दी जाती है. साथ ही वो मेटल रिएक्टिव भी नहीं होती है. ठीक है, नॉन रिएक्टिव मेटल की कोटिंग उस मेटल पे कर देते हैं ताकि मॉइस्चर और एयर के साथ वो रिएक्ट ना कर सके और उसका कोरोजन ना हो सके. तो एक सिंपल सी प्रोसेस हमारे पास होती है. सेकंड प्रोसेस इज रेंसिडिटी ना. ये कोरोजन हमारे पास ऑक्सीडेशन का ही एग्जांपल है बिकॉज ऑक्सीजन इज गोइंग टू रिएक्ट हियर. तो यहाँ पे ये भी ऑक्सीडेशन है. दूसरा हमारे पास है रेंसिडिटी. रेंसिडिटी इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन. और रेंसिडिटी में होता क्या है? रेंसिडिटी में बेसिकली जो फैट और ऑयली सब्सटेंसेस है दे गॉट ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है, जो हमारे फूड मटेरियल है, फैटी फूड मटेरियल, ठीक है, तो उनमें जो ऑयल और फैट प्रेजेंट होता है हमारे फूड मटेरियल में, ये एटमॉस्फेरिक एयर के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्साइड बनाता है. दैट ऑक्साइड इज फाउल स्मेलिंग ऑक्साइड. ठीक है, तब हमारे खाने के अंदर हमें गंदी स्मेल आती है और हमारा खाना जो है वो डिकम्पोज हो जाता है, खराब हो जाता है. सो रेंसिडिटी में आपके पास क्या होगा? रेंसिडिटी में हम देखते हैं रेंसिडिटी इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल. ठीक है, जैसे ही उसका ऑक्सीडेशन होगा हमें फाउल स्मेल आती है. ठीक है, तो फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस इज फॉर्म्ड.
और ये फाउल स्मेलिंग क्या करती है, हमारे जो खाना है उस खाने को खराब कर देती है। तो ये कुछ डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल्स हैं जिनके बारे में हमें देखना। और जो कंबशन है, कंबशन इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन, है ना, क्योंकि रेस्पिरेशन में भी आप देखते हो फूड का डिकम्पोजिशन हो रहा है या फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो यहाँ पर सब में इनमें ऑक्सीजन की एडिंग हो रही है, दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हियर द चैप्टर इज गोइंग टू कंप्लीटेड, ठीक है, पूरा चैप्टर आरबीएससी में भी जो पोर्शन था, सीबीएसई में भी जो पोर्शन था, वो पूरा आरबीएससी और सीबीएसई दोनों के अकॉर्डिंग हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। थैंक यू वेरी मच।